मैंने और तो कोई बात नहीं करनी, बस एक बात थी तो मैंने कहा वो मैं यहाँ कर ही दूं कि जब परसों 2 दिन पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब यहाँ गवर्नर हाउस में अपना लेक्चर दे रहे थे तो मैं कुछ देर के लिए कराची एयरपोर्ट पे जो एक ब्लास्ट हुआ उसमें उठकर गया था, लेकिन फिर इन पिछले 2 दिनों में सोशल मीडिया पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक चीज़ वायरल हो गई और वो ये थी कि हमारे जो मेहमान हैं, जो स्टेट गेस्ट हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, उन्होंने एक गिला किया हमारे पीआईए के मलेशिया में जो स्टेशन मैनेजर थे, तो उसको लेके पाकिस्तान में बड़ी बातचीत हुई। तो मैंने कहा मैं यहाँ, मेरी टीम ने कहा कि आप इस पे थोड़ी बात ज़रूर कीजिएगा, तो अगर मैं इजाज़त लूँ तो थोड़ी बात कर लूँ। और मुझे ये पता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब वो बड़ी शख्सियत हैं कि इनके सामने जो भी बात की जाए बड़ी रसिंदा क्या पेशानी से ये बात सुनते हैं, ये क्योंकि हम तो एक छोटे से तालिब इल्म हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब आपकी जो शख्सियत है वो बहुत बड़ी है, और जो भी ये छोटी सी बात हुई उसके लिए आप थोड़ा सा बड़ा दिल कर लें और दरगुजर कर दें, आप दिल में ना रखें, क्योंकि आप पाकिस्तान की हुकूमत के स्टेट गेस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आप जिस इस्लाम के पैगाम को फैलाने के लिए निकले हैं और लाखों लोगों को मुसलमान कर चुके हैं, वहाँ इस्लाम के काम के लिए आप निकले हों तो 500-600 किलो सामान जो आप छोड़ आए उसे भी दरगुजर कर दें, इसलिए कि जिस मकसद के लिए आप निकले हैं वो बहुत बड़ा है और उसका अजर आपको अल्लाह ताला देगा। मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं एक महाजिर हूं। मेरे आबाओ अजदाद इंडिया, भारत में इस्लाम के नाम पर एक मुल्क पाकिस्तान बनने की खातिर अपनी हवेलियां, अपनी जायदाद, अपना सब कुछ छोड़ाए। तो आप भी वही काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि हम सब आपके चाहने वाले हैं, आपको प्यार करने वाले हैं। आपने एक बात और कही कि जो मोदी साहब हैं वो बुरे हैं, लेकिन इंडिया में रहने वाले जो हिंदू भी हैं वो आपको प्यार भी करते हैं और वो अच्छे हैं। तो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान को, हमारे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि मुझे यहाँ परेशानी हो गई है पाकिस्तान में। तो मैं एक बात सिर्फ आपको करना चाहता हूँ कि मोदी साहब का या इंडिया के जो इंतहा पसंद हिंदू हैं उन्हीं का ये अक्स है, ये मसनूई चेहरा है। मोदी साहब जो हैं ये वो इंतहा पसंद हिंदू हैं जिन्हें उन्होंने तीसरी बार वजीर आजम बनवाया है। तो वो कैसे अच्छे हो सकते हैं जो एक ऐसे शख्स को, जिसको आप खुद बुरा कह रहे हैं, तो वो, हाँ वहां अच्छे लोग भी हैं, मुसलमान रहते हैं बड़ी तादाद में, लेकिन ऐसे इंतहा पसंद हिंदू जिनका सामना आपको भी है, जिनके वजीर आजम ने आपके साथ भी ज्यादती की है, तो वो चेहरा तो शायद अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरा मुल्क पाकिस्तान, उसके जरा आप दिल में झांक कर देखिए। मैं आपको दावत देता हूं कि पाकिस्तानियों के दिल में झांक कर देखिए। मैं भी एक पाकिस्तानी हूं जो आपके लिए दरवाजों पे खड़ा होकर आपके मेहमानों को रिसीव कर रहा था। तो पाकिस्तानियों का जो दिल है उसमें देखें अमन भी है, प्यार भी है, और इस मुल्क में रहने वाली अकलियतों, चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, पारसी हो, उसके लिए भी बड़ा दिल है। और उसका मुजाहरा उस दिन आपने देखा
کہ آپ کے لیے یہاں سارے ہی مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے ساتھ ساتھ تمام ہی مسالک سے تعلق رکھنے، مسلک سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی یہاں موجود تھیں، اور آج بھی لوگ چاہتے ہیں یہ جو سیکیورٹی ایشوز اگر نہ ہوتے تو ہم اگر انڈیا میں 10 لاکھ کا مجمع تھا تو ہم یہاں آپ کو 25 لاکھ کا مجمع کر کے دکھاتے ہیں۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اپنے آئے ہوئے مہمان اور خاص طور پہ ایسے اسلامک اسکالر جس نے دنیا میں کئی لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، عزتوں کا مالک اور وعدہ اللہ کا ہے، اور اس کی مثال ہم نے دیکھی کہ جو شخص تخت پر بیٹھا تھا، جسے ہم یزید کہتے ہیں، تخت پر بیٹھا تھا، تخت کا مالک تھا، لیکن آج پوری دنیا میں کوئی مسلمان اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو تختہ دار پہ تھے امام حسین اور امام حسن، آج ان کی محبت میں لوگ اپنی اولادوں کا نام رکھتے ہیں، اور آج جو مقام اور جو عزت اللہ نے انہیں دی، یہ کہتے ہیں اللہ کا نظام کہ جسے اللہ چاہے عزت دیتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پاکستان آئے، انتخاب کیا، ہمارے لیے قابل عزت اور آپ احترام ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی آپ کے عزت اور اکرام میں غلطی ہو گئی ہو تو میں اس اسٹیٹ کا، اس صوبے کا آئینی سربراہ ہوں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ شکریہ۔